उसमें जो भी टूल्स और फंक्शंस हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, उनका काम क्या है और वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो हम बात कर रहे हैं किसी भी वर्ड आर्ट, किसी भी इमेज, किसी भी शेप, आइकन या पिक्चर को आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आना होगा उस पेज पर जहां पर हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इंट्रोडक्शन जहां पे लिखा है उसी के नीचे हम एक पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले तो अपना कर्सर वहां लेके जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में एंटर करेंगे जहां पर हम एक एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हमें जाना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब पर जाइए और वहां पर आप तीसरे ग्रुप में देखेंगे जिसका नाम है इलस्ट्रेशंस, जिसमें आपको पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट ऐड करने का ऑप्शन है। यहाँ पे जाकर आप कुछ भी इसमें से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक पिक्चर इंसर्ट करके देखते हैं। हम पिक्चर्स पे जाएंगे और पिक्चर्स पे क्लिक करते ही हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो हम स्टॉक इमेजेस से यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हम स्टॉक इमेजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखेंगे कि जो भी स्टॉक इमेजेस अवेलेबल हैं वो ओपन हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने टाइप किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड यहाँ पे कई सारी इमेजेस आ गई हैं। अब इसमें से आपको जो भी इमेज सूटेबल लगती है, जो आप यूज करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम इस वाली इमेज को यूज करना चाहते हैं, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे इंसर्ट ऑप्शन है। आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैंने इमेज इंसर्ट की, एक एक्स्ट्रा टैब ओपन हो गई है जिसका नाम है पिक्चर फॉर्मेट। ये बेसिकली टेम्पररी टैब होता है। आप जो भी इंसर्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, उससे रिलेटेड जो भी एडिटिंग या कस्टमाइजेशन आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग ग्रुप्स हैं जिसके अंदर आपको कई सारे टूल्स और फंक्शंस मिलेंगे। तो मैं आपको इसमें करके बताती हूँ कैसे टूल्स और फंक्शंस को आप यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आइए इन टूल्स को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला है करेक्शंस। करेक्शंस में हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो शार्पन और सॉफ्टन करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपनी इमेज में से अपने शार्पनेस को कम कर सकते हैं या उसके सॉफ्टनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हम इस सॉफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सॉफ्टन 25%, तो हमारी इमेज में से शार्पनेस निकलकर वो और सॉफ्ट हो जाती है। और अगर आपको इसे और शार्प करना है तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसमें स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपकी इमेज में जो शार्पनेस है वो इम्प्रूव हो रही है। तो आप देखेंगे लिखा है शार्पन 50%, और अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपकी इमेज और भी ज़्यादा शार्प हो जाती है। और अगर आपको इसको कम करना है तो वापस आप इसी ऑप्शन में जाकर इसे कम कर सकते हैं। साथ ही साथ करेक्शंस में आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं।
दूसरा ऑप्शन है ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करने का, यानी कि इसमें जो ब्राइटनेस है उसे आप अगर कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे जो भी इसमें डार्कर पार्ट है उस पे जब आप जाएंगे तो आपकी इमेज में जो ब्राइटनेस है वो कम होगी, और जो भी लाइट पार्ट है उसमें जब आप जाएंगे तो आपकी इमेज में जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज होगी और उसकी कॉन्ट्रास्ट कम होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज में सबसे बेस्ट आपको कौन सा इफेक्ट लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम इस वाले इफेक्ट के साथ जाना चाहते हैं, तो हम इस इफेक्ट पे बस एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही वो इफेक्ट हमारी इमेज में अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद आप अगला टूल देखेंगे जिसका नाम है चेंज पिक्चर। तो यहाँ से आप वापस इस पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ इस ग्रुप में लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है इस पिक्चर को रीसेट करने का। इसी के साथ तीसरे ग्रुप पिक्चर स्टाइल्स में आकर आप पिक्चर के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जब आप एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने माउस को मूव करते हुए आप रिव्यू चेक कर सकते हैं और जो स्टाइल आपको सबसे बेस्ट लगता है उस स्टाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम कुछ ऐसे स्टाइल के साथ जाना चाहते हैं, कुछ इस तरीके का, तो हम इस फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उस हिसाब से हमारी जो इमेज है उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब इसी के साथ हम मूव करते हैं अगले ग्रुप में जिसका नाम है अरेंज। अरेंज में आप देखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है पोजीशन का, जिसमें आप अपने इमेज के पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप बाकी टूल्स देखेंगे तो इसमें ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन है, जिसमें आप जब किसी भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ इंसर्ट करते हैं और उनकी अरेंजमेंट को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी इमेज को जो है आगे लेकर आना चाहते हैं, फ्रंट में लेके जाना चाहते हैं या पीछे लेके जाना चाहते हैं, तो उसकी अरेंजमेंट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कैसे आप उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं। और उसके बाद सिलेक्शन पैन में जाकर आपने जो भी ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट किए हैं उनकी विजिबिलिटी को आप चेंज कर सकते हैं, उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अलाइन ऑप्शन में जाकर आप अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं पेज के मुताबिक। जैसे अगर आप पेज के लेफ्ट में अपने ऑब्जेक्ट को अलाइन करना चाहते हैं तो आप अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं। अगर आप पेज के सेंटर में ऑब्जेक्ट को अलाइन करना चाहते हैं तो आप अलाइन सेंटर करेंगे, अलाइन राइट, अलाइन टॉप, अलाइन मिडिल, अलाइन बॉटम। जैसे मैं आपको अलाइन बॉटम करके बताती हूँ तो आप देखिएगा कि आपकी हमारी जो इमेज है वो पेज के बॉटम में अलाइन हो जाएगी। तो अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो है पेज के बॉटम में आ गई है। तो इस तरीके से मान लीजिए अगर हम अलाइन मिडल पे करते हैं तो आप देखेंगे कि पेज में एकदम मिडल में हमारा इमेज अलाइन हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने इमेज के अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं रोटेट पर, जिसमें जाहिर सी बात है अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट राइट 90 डिग्रीज कर सकते हैं। उसको अगर आप फ्लिप करना चाहते हैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली तो वो भी आप कर सकते हैं। और वो रोटेशन में जाकर आप कंप्लीटली उसको यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। और उसी के साथ लास्ट ग्रुप साइज में आपको ऑप्शन मिलता है अपनी इमेज को क्रॉप करने का और उसके हाइट और विड्थ को एडजस्ट करने का। तो क्रॉप में आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है आपकी इमेज को क्रॉप करने का, जिससे कि आप अपनी इमेज को इजीली ये जो मार्क्स है उनको यूज करके आप क्रॉप कर सकते हैं। और अब इसी के साथ हम इंसर्ट टैब में जाकर जो दूसरा इंसर्ट करने का ऑप्शन है वो हम देखेंगे, जो है शेप्स। शेप्स में जाकर आप देखेंगे तो कई तरह के शेप्स आपके सामने हैं। आप इसमें से जिस भी तरह का शेप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक क्रॉस साइन शेप इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे तो कर्सर एक प्लस साइन में कन्वर्ट हो गया है। अब जहां पे भी आप इस शेप को इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पर बस आप इस पॉइंट को ले जाकर ड्रॉ कर सकते हैं और वहां पर शेप इंसर्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शेप यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अब इस पे एक बार क्लिक करके हम शेप फॉर्मेट में जाकर इसे कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं। अब चलिए अगले एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं जो है आइकन्स। तो सबसे पहले तो हमें उस पॉइंट पे आना है जहां पर हम एक आइकन को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं हमारे कवर पेज में एक आइकन को इंसर्ट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कवर पेज पर आ गई हूँ और उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर भी मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ उस पॉइंट को क्लिक करूँगी। उसके बाद जाना है इंसर्ट टैब में और आना है आइकन्स पे। आइकन्स में आने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे आइकन्स आ जाएंगे और आइकन्स की कैटेगरीज आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे जो भी टॉपिक से रिलेटेड आप आइकन चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल सर्च किया है और देखिए इसने 4 बता दिए हैं। अब इसमें से जो भी आइकन मुझे सही लगता है वो मैं सिलेक्ट करूंगी और इंसर्ट पे क्लिक करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आइकन इंसर्ट हो गया है। अब इसको कैसे मैं कस्टमाइज कर सकती हूँ वो हमें पता है किस पर आना है। जो ये एडिशनल टैब ओपन हो गया है यहाँ से हम कंप्लीटली हमारे आइकन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए जैसे हमने देखा कि कैसे एक आइकन इंसर्ट कर सकते हैं वैसे ही हम एक 3D मॉडल इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम उस पेज को सिलेक्ट करेंगे और उस पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे जहां हम इंसर्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए इस थर्ड पॉइंट में हम एक 3D मॉडल इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैं अपने कर्सर को वहां पर लेके जाऊंगी। उसके बाद हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद हम आएंगे इलस्ट्रेशंस ग्रुप में जिसमें हम क्लिक करेंगे 3D मॉडल्स में। इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आप अपने डिवाइस में से किसी 3D मॉडल को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर स्टॉक 3D मॉडल्स को यूज करना चाहते हैं। तो हम स्टॉक 3D मॉडल्स यूज करेंगे और यहाँ पे हमें कई सारे अलग अलग तरह के 3D मॉडल्स दिख रहे हैं। हम इसमें सर्च 3D मॉडल्स में जाकर टाइप करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बाद हम एंटर दबाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से MS वर्ड के पास कोई भी 3D मॉडल नहीं है। तो हम इससे रिलेटेड कुछ टाइप कर सकते हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी और उसके बाद हम एंटर दबाएंगे। और जैसे ही हम एंटर दबाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कई तरह के यहाँ पे 3D मॉडल्स हैं। अब हमारे टॉपिक से जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट होगा हम उसे इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस वाले 3D मॉडल को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने इंसर्ट पे क्लिक किया आपने देखा कि ये 3D मॉडल यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब हम इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं, इसे रीसाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो इस पैराग्राफ को नीचे मूव करते हैं। उसके बाद इस 3D मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, इसकी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे और इसे रीसाइज करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि एक 3D मॉडल हमारे इस पॉइंट में ऐड हो गया है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि कैसे हम एक स्मार्ट आर्ट एलिमेंट हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उस पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा जहां हम एक स्मार्ट आर्ट एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम हमारे लास्ट पेज पर एक स्मार्ट आर्ट ऐड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट टैब में जिसमें हम जाएंगे स्मार्ट आर्ट में। स्मार्ट आर्ट में आप आएंगे तो आपको यहाँ पे कई तरह की अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी। जैसे कि अगर आप कोई ग्राफिक एलिमेंट ऐसा ऐड करना चाहते हैं जो लिस्ट दिखाता है तो यहाँ पे लिस्ट के ऑप्शंस हैं, प्रोसेस के अलग से हैं, साइकिल बताने वाले ऑप्शंस हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक साइकिल डिस्क्राइब करता हुआ अगर कोई प्रोसेस आप बताना चाहते हैं और उसमें आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप साइकिल ग्राफिक एलिमेंट यूज कर सकते हैं। वैसे ही रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर और भी ऑप्शंस हैं। मान लीजिए अभी हमें एक पिरामिड ऐड करना है तो हम पिरामिड पे क्लिक करेंगे और पिरामिड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि 4 तरह के यहाँ पे
पिरामिड्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमें पहला वाला ऐड करना है तो हम इसे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि एक पिरामिड ऐड हो गया है। अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और उसी के साथ आप देखेंगे कि एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें हम डायरेक्टली अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो आप टेक्स्ट टाइप करिए, देखिए कि आप अपने पिरामिड में कौन से ऑब्जेक्ट्स को बताना चाहते हैं, कौन से एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं, वो आप टाइप कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैं जैसे जैसे टाइप कर रही हूं वैसे वैसे इसमें वो टेक्स्ट ऐड होते जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ग्राफिक एलिमेंट ऐड कर दिया है। साथ ही साथ इसके अंदर जो मुझे टेक्स्ट शो करना था वो भी मैंने टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करके इसमें इंसर्ट कर दिया है। चलिए अब हम देखेंगे कि हम हमारे डॉक्यूमेंट में कैसे एक चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशंस में आप देखेंगे चार्ट ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होती है जिसमें आपको राइट हैंड साइड तो सबसे पहले चार्ट के डिजाइन्स दिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे कि कुछ कैटेगरीज हैं, यानी कि चार्ट की कैटेगरीज हैं। अगर आप देखेंगे कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, इस तरीके से नाम दिए गए हैं इनको। ये चार्ट की कैटेगरी है। जैसे अगर आप देखेंगे तो कॉलम में कुछ इस तरीके से चार्ट आपको मिलता है। फिर आप लाइन में जाएंगे तो लाइन में कुछ इस तरीके से आपको चार्ट डिजाइन मिलती है। उसी की तरह अगर हम पाई में जाते हैं तो ये है पाई चार्ट। तो वैसे आपको डिसाइड करना है कि जो डेटा आप शो करना चाहते हैं वो किस तरह के चार्ट में बेस्ट तरीके से आप उसको शोकेस कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि किस तरह से, किस तरीके का आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं। मान लें हम कॉलम में जाना चाहते हैं और कोई कॉलम चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो कॉलम पे क्लिक करते ही आपको यहाँ से डिज़ाइन सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। अब इसमें आप देखेंगे कि कॉलम के अंदर भी अलग अलग टेम्पलेट्स हैं। जैसे पहला टेम्पलेट है क्लस्टर्ड कॉलम का, दूसरा है स्टैक कॉलम का, तीसरा है 100% स्टैक कॉलम का। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि टेम्पलेट्स में से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लें अगर हम पहले चार्ट के साथ जाना चाहते हैं तो इस पे हम इसको सिलेक्ट करके उसके बाद ओके पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में एक चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको एक एक्सेल शीट नजर आएगी। एक्सेल शीट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेटा एंटर करना है जो आप इस चार्ट में दिखाना चाहते हैं। अभी आप देखेंगे तो इसमें जो भी कॉलम्स हैं और जो भी इनकी इंफॉर्मेशन है ये हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं है, तो हमें हमारा इंफॉर्मेशन इसमें एंटर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कैटेगरी 1 में जो भी इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं वो आप कैटेगरी 1 में डालेंगे और उसी के साथ आप उसके वैल्यू को सीरीज 1 में, सीरीज 2 में और सीरीज 3 में एंटर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कैटेगरी 1 में लिखती हूं वैसे ही कैटेगरी 2 में मैं अपना डेटा यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, आप देख सकती हैं। और इसके बाद मुझे इसमें 2018 में सीरीज 1 में जो डेटा एंटर करना है, सीरीज 2 में और सीरीज 3 में जो डेटा शो करना है वो एंटर कर सकती हूँ। और आप देखते जाएंगे कि जिस हिसाब से मैं इस डेटा को अरेंज कर रही हूँ उस हिसाब से हमारे चार्ट में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो एडिट होती दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप अपना डेटा यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और उसके बाद हम सीरीज 1 में, सीरीज 2 में और सीरीज 3 में भी इन डेटा को नाम दे सकते हैं। उसके बाद आप इस एक्सेल शीट को क्लोज कर दें
और अब आप देखेंगे कि आपका चार्ट यहाँ पे कंप्लीट है। और इसी के साथ अगर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी स्क्रीनशॉट को ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए हम स्क्रीनशॉट पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको शो करेगा कि जो अवेलेबल विंडोज़ हैं, हमें विंडो पे क्लिक करना है और यहाँ से देखिए डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ऐड हो गया है, यानी कि जो हमारी करंट विंडो ओपन थी उसमें से इसने डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है। उसी तरीके से अगर आप किसी स्क्रीनशॉट को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करके आप खुद जाकर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप इसके पोजीशन को या इसे एडिट करना चाहते हैं तो वो आप पिक्चर फॉर्मेट में जाकर सेम हमने जो सारे पिक्चर्स के लिए टूल्स इस्तेमाल किए थे वो हम कर सकते हैं, जैसे रिमूव बैकग्राउंड या फिर आपके पिक्चर की एडजस्टमेंट, उसकी कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस और कलर की, साथ ही साथ पिक्चर स्टाइल्स, एक्सेसिबिलिटी, उसकी अरेंजमेंट और साइज़ को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आसानी से हम एक स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं। हमने देखा कि इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ग्रुप में आकर हम किसी पिक्चर, आइकन या फिर चार्ट, 3D मॉडल को हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से हम देखेंगे कि लिंक्स ग्रुप में जाकर हम कैसे किसी लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। अब लिंक आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं और उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है या कोई ऐसा वर्ड है जिसका कोई आप रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं, या उस शब्द या टॉपिक के साथ साथ आप वेबसाइट की कोई लिंक या किसी डॉक्यूमेंट की लिंक या किसी अन्य डॉक्यूमेंट की लिंक ऐड करना चाहते हैं, जो कि रीडर जब आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में उस पॉइंट पर पहुंचता है तो उस लिंक को रिफर कर सकता है आपके सब्जेक्ट को और अच्छे से समझने के लिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड है इसके साथ किसी डॉक्यूमेंट या किसी वेबसाइट लिंक को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो किसी भी वेब URL को कॉपी करके आप डायरेक्टली जाकर वर्ड को हाईलाइट करके लिंक्स में जाकर, इंसर्ट लिंक में जाकर आप चाहें तो एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं ओके पर। और अब जब आप इस वर्ड के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटी सी विंडो पॉपअप हो रही है जिसमें लिखा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक, यानी कि आपको कंट्रोल बटन को प्रेस करते हुए इस वर्ड पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं वैसे ही जो भी URL उसके साथ अटैच हुआ है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी हाइपरलिंक को अटैच कर सकते हैं। अब जैसे हमने देखा कि कैसे हम एक हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं, वैसे ही हम हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में एक बुकमार्क इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम हमारी किताबों के साथ करते हैं कि जब हम कहीं पे भी किसी भी पेज पर ख़त्म करते हैं और हम एक बुकमार्क डालते हैं जिससे हमें पता चलता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम बुक ओपन करेंगे तो हमें किस पेज को रेफर करना है, वैसे ही हम हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में एक बुकमार्क ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बताती हूँ आप कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए हमें आना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद हम आएंगे लिंक्स ग्रुप में। लिंक्स ग्रुप में आप देखेंगे तो बुकमार्क का एक ऑप्शन है, बुकमार्क पे आप क्लिक करें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें हमारे बुकमार्क को एक नाम देना है जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बुकमार्क को नाम देने से पहले आपको 2 क्राइटेरियाज को फॉलो करना है, तभी आप एक बुकमार्क को नाम दे पाएंगे। सबसे पहले तो आप अपने बुकमार्क का नाम किसी भी नंबर से शुरू नहीं कर सकते, यानी कि आपको सबसे पहले कोई अल्फ़ाबेट को यूज़ करना होगा और उसके बाद आप एक नंबर ऐड कर सकते हैं, पर आप नंबर से शुरू नहीं कर सकते। और दूसरा क्राइटेरिया जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आप अपने बुकमार्क के नाम में स्पेस नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी 2 वर्ड को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके बताऊं, अगर मैं अपने बुकमार्क के नाम को
किसी भी नंबर से शुरू करती हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐड का जो ऑप्शन है वो इनएक्टिव है। पर अगर मैं एक अल्फाबेट से शुरू करती हूँ तो आप देखेंगे कि जो ऐड का ऑप्शन है वो अब एक्टिव हो गया है। इसी के साथ मैं अगर बताती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर स्पेस ऐड करती हूँ और फिर मैं इस बुकमार्क को एक नाम देती हूँ तो आप देखेंगे कि ऐड का ऑप्शन वापस इनएक्टिव हो गया है। तो इस तरीके से अगर समझिए मैं दो शब्दों को यूज करना चाहती हूँ तो मैं अंडरस्कोर का यूज करके इन दो शब्दों को सेपरेट कर सकती हूँ और उसके बाद हमें क्लिक करना है ऐड पर। अब यहाँ पे ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद एक बुकमार्क हमारे इस पेज के लिए ऐड हो गया है। अब जब भी हम इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, मान लीजिए हम फर्स्ट पेज पे चले जाते हैं और हमें जब हमारे बुकमार्क को ओपन करना है तो हम सिंपली बुकमार्क में जाकर हम हमारे फर्स्ट बुकमार्क के नाम को यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम चाहें तो इससे यहाँ से ऐड या डिलीट कर सकते हैं और अगर हमें इस बुकमार्क पे जाना है तो हम गो टू पे क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही हम गो टू पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जिस पेज को हमने एज अ बुकमार्क ऐड किया था हम उस पेज पर पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से आसानी से हम हमारे MS वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए बुकमार्क्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम पेज लेआउट ऑप्शंस में मार्जिन्स, ओरिएंटेशन और पेज ब्रेक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं लेआउट टैब में और लेआउट टैब में आप पहले ग्रुप में देखेंगे तो पेज सेटअप के ऑप्शंस हैं और यहाँ पहले ग्रुप पेज सेटअप में से हम पेज को सेटअप कर सकते हैं, यानी कि हम कितना मार्जिन्स ऐड करना चाहते हैं, क्या ओरिएंटेशन रखना चाहते हैं, पेज की साइज क्या रखना चाहते हैं और अगर हम हमारे कंटेंट को कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, साथ ही साथ हम पेज ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट में कहीं पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे मार्जिन्स में, जिसमें आप देखेंगे तो कई तरह से आप अपने मार्जिन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लास्ट कस्टम सेटिंग का। ये ऑप्शन आपको जो आपका लास्ट मार्जिन था जिसमें आपने सेट किया था उस पर आपको लेके जाता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है नॉर्मल मार्जिन्स का, यानी कि हम अभी इसी पर हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि मार्जिन्स जो हैं वो नॉर्मली एडजस्टेड है। इसी तरीके से जो तीसरा ऑप्शन है वो है नैरो का। तो जब आप अपने मार्जिन्स को नैरो रखना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप अपने मार्जिन्स को मॉडरेट रखना चाहते हैं तो आप मॉडरेट पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद वाइड पे जाकर आप मार्जिन्स को वाइड कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर आप मार्जिन्स को मिरर्ड रखना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट मार्जिन सेट करने का ऑप्शन भी है, जिस पर जाकर आप ऑफिस 2003 के हिसाब से डिफ़ॉल्ट मार्जिन सेट कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कस्टम मार्जिन्स का भी ऑप्शन है, जिसमें जाकर आप अपने मार्जिन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, जहां पर आप टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट कितना आप पोजीशन एडजस्ट करना चाहते हैं वो आप टोटली यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं। और उसके बाद आप ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में और फिर आप ओके पे क्लिक कर सकते हैं। अब चलिए सेकंड फंक्शन को देखते हैं, जिसका नाम है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आकर
आप अपने डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे अभी हम पोर्ट्रेट मोड में हैं, हमें लैंडस्केप करना है तो हम लैंडस्केप पे क्लिक कर सकते हैं और अब आप देखेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट लैंडस्केप मोड में स्विच हो गया है। अब जब हम इसे पोर्ट्रेट करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट करने के लिए हमें बस इस ऑप्शन पे आना है और फिर हम पोर्ट्रेट पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारा डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट मोड में स्विच हो गया है। अब आइए जानते हैं तीसरे फंक्शन के बारे में, जो है साइज। साइज में आकर आप अपने डॉक्यूमेंट के साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को एक लेटर फॉर्म में रखना चाहते हैं, एक लेटर साइज में, तो आप लेटर सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर एक लीगल साइज पे रखना चाहते हैं तो लीगल सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद A4 साइज, A5, एनवलप और भी कई सारे इसमें वेरिएशंस हैं। आपको जो भी साइज रखना है आप उस साइज पे क्लिक कर सकते हैं और आप देखेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट उस पेपर साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एनवलप करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट के पेजेस अब एनवलप मोड में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से पेपर साइजेस को एडजस्ट कर सकते हैं और ये है A4 साइज। अब इसके बाद अगले फंक्शन को देखते हैं, जो है कॉलम्स। कॉलम्स में आकर आप अपने डॉक्यूमेंट को, आपके डॉक्यूमेंट के कंटेंट को कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा डॉक्यूमेंट एक कॉलम में है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को 2 कॉलम्स में करना चाहते हैं तो आप 2 पे क्लिक कर सकते हैं और अब आप देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट था वो 1 कॉलम से 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से अगर आप 2 कॉलम से 3 कॉलम करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। और वैसे ही लेफ्ट कॉलम में और फिर उसके बाद राइट कॉलम में और मोर कॉलम्स में जाकर हम कॉलम्स को यहाँ से पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम वापस जाते हैं कॉलम्स में और हमारे कंटेंट को 1 कॉलम में अरेंज करते हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम ब्रेक्स के बारे में जानेंगे। आप ब्रेक्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पेज ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक्स मिलते हैं, जिसमें पेज ब्रेक्स में आप अलग तरीके से पेज ब्रेक ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट में कहीं पर आप पेज ब्रेक ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम इस पेज में जो इंट्रोडक्शन है उसके नीचे जो पिक्चर है यहाँ पर एक पेज ब्रेक ऐड करना चाहते हैं, यानी कि इसके बाद जो 1.2 ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप है इसे हम दूसरे पेज से शुरू करना चाहते हैं और इस पेज को यहीं पर एंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक पेज ब्रेक हमें ऐड करना होगा। पेज ब्रेक ऐड करने के लिए हम जाएंगे लेआउट में, पेज सेटअप में और ब्रेक्स में आकर हम क्लिक करेंगे पेज ब्रेक पर और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि जिस पॉइंट पे आपका कर्सर था वहां से आपका पेज ब्रेक होकर दूसरे पेज से शुरू हो रहा होगा। इस तरीके से आप आसानी से एक पेज ब्रेक ऐड कर सकते हैं और वैसे ही अगर आप एक कॉलम ब्रेक ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस पेज के कंटेंट को 2 कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो हम यहाँ पे 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप ये 2 कॉलम्स में जो 4.3 पॉइंट है यहाँ पर इस पॉइंट पर आप इस कॉलम को खत्म करना चाहते हैं और फिर बाकी बचे हुए कॉलम को नेक्स्ट कॉलम से शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक कॉलम ब्रेक ऐड करने के लिए आप सिंपली ब्रेक्स में जा सकते हैं और कॉलम ब्रेक पर क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही आप कॉलम ब्रेक पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो कॉलम में नीचे वाला कंटेंट था वो नए कॉलम से शुरू हो गया है। तो इस तरीके से आप एक कॉलम ब्रेक ऐड कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं सेक्शन ब्रेक्स के बारे में। सेक्शन ब्रेक्स में जैसे हम पेज ब्रेक्स अप्लाई करते हैं वैसे ही आप सेक्शन ब्रेक्स अप्लाई कर सकते हैं।
यानी कि उस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पर एक सेक्शन खत्म होगा। जैसे मान लीजिए इसी पेज पर आप देखेंगे जो 4th सेक्शन है वो सेम पेज से शुरू हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पे एक पेज ब्रेक ऐड करना है और सेक्शन को नए पेज से शुरू करना है तो मैं यहाँ पर एक सेक्शन ब्रेक ऐड कर सकती हूँ। उसके लिए हम ब्रेक्स में जाएंगे और नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सेक्शन अब एक नए पेज से शुरू हो रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में मार्जिन्स को एडजस्ट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कंटेंट को, चाहे 1 कॉलम 2 कॉलम में, और उसी के साथ साथ आप कैसे पेज ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक्स ऐड कर सकते हैं। अब चलिए हम देखेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कैसे एक हेडर, फुटर या पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में आने के बाद आप देखेंगे हेडर एंड फुटर नाम से एक ग्रुप है जिसमें आप देखेंगे हेडर, फुटर और पेज नंबर का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम हमारे डॉक्यूमेंट में एक हेडर ऐड कर सकते हैं। हेडर आप तब यूज कर सकते हैं जब आप किसी स्पेसिफिक चीज को हर एक पेज पर रिपीट करना चाहते हैं, वो भी पेज के टॉप पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑथर का नाम, कुछ डिस्क्रिप्शन, टाइटल या पेज नंबर। तो आइए हमारे डॉक्यूमेंट में हर एक पेज पर एक हेडर ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे हेडर पर। उसके बाद आप देखेंगे कि इन ऑप्शंस में से आपको हेडर का स्टाइल सिलेक्ट करना है। मान लीजिए हम इस वाले ऑस्टिन को सिलेक्ट करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से हमारे हर एक पेज पर एक हेडर ऐड हो गया है। और एक बार आपने चेक कर लिया कि आपका हेडर अच्छे से एडजस्टेड है और आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बस क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हेडर का जो ऑप्शन था वो बंद हो जाएगा और अब आप अपने हर एक पेज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टाइटल है वो देख पाएंगे। अब आइए चलिए हेडर में और ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ आपने देखा अलग अलग टेम्पलेट्स हैं जिसमें से आप हेडर ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप office.com में से कोई हेडर यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपने हेडर को एडिट करने के लिए आप एडिट हेडर पे आ सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो हेडर एंड फुटर के लिए एक अलग से टैब ओपन हो जाएगा जिसमें आप हेडर, फुटर, पेज नंबर के ऑप्शंस देखेंगे जहां से आप ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन में आकर डेट एंड टाइम, डॉक्यूमेंट इन्फो, क्विक पार्ट्स, पिक्चर्स या ऑनलाइन पिक्चर्स ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे हेडर में डेट एंड टाइम को ऐड करना चाहते हैं तो हम डेट एंड टाइम पे क्लिक करके यहाँ से जो भी अवेलेबल फॉर्मेट्स है उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप इसको ऑटोमेटिकली अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो आज की डेट है उस हिसाब से यहाँ पर डेट एंड टाइम एंटर हो जाएगा। उसी के साथ आप डॉक्यूमेंट इन्फो जैसे कि ऑथर का नाम, फाइल नेम, फाइल पाथ, डॉक्यूमेंट टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। क्विक पार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, ऑटो टेक्स्ट और फील्ड ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद नेविगेशन में आप जाएंगे तो यहाँ से आप हेडर से फुटर या फुटर से हेडर में नेविगेट कर सकते हैं। अब जिस तरीके से हमने एक हेडर इंसर्ट किया जैसे आप देख सकते हैं वैसे ही हम एक फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। फुटर इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद आएंगे हेडर एंड फुटर ग्रुप में जिसमें फुटर ऑप्शन है। यहाँ पे भी अगर आप कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे कि टाइटल, ऑथर नेम या पेज नंबर पेज के एंड में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप फुटर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप वो टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मान लें हम इसे सिलेक्ट करते हैं और अब आप देखेंगे कि हमारे हर एक पेज के नीचे एक फुटर ऐड हो गया है। और जब आप हेडर एंड फुटर को क्लोज करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर सकते हैं।
अब इसके बाद देखते हैं कि कैसे हम एक पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, पेज नंबर में आएंगे और पेज नंबर में आने के बाद हम पोजीशन सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ हम एक पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं। इसमें से आप देखेंगे टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, जो भी ऑप्शंस आप सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स दिखते हैं। जैसे अगर आप एक पेज नंबर पेज के ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ सारे पेज नंबर के ऑप्शंस दिखेंगे। वैसे ही बॉटम ऑफ पेज में, पेज के एंड में अगर आप कोई पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके टेम्पलेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप मार्जिन में पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। और उसके बाद फॉर्मेट पेज नंबर्स में जाकर आप यहाँ से पेज नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं या पेज नंबर्स को रिमूव करने का भी ऑप्शन है। यहाँ पे मान लीजिए हम टॉप ऑफ पेज सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इस वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे हर एक पेज के ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में एक पेज नंबर इंसर्ट हो गया है। और जब हम इसे क्लोज करना चाहते हैं हम बस सिंपली क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में एक हेडर, फुटर, पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कैसे एक एंड नोट इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम इस पैराग्राफ में जिस बारे में बात कर रहे हैं इसके लिए हम एक एंड नोट इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कि अंत में, हमारे डॉक्यूमेंट के अंत में एक रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं जो हमारा रीडर रेफर कर सकता है। तो यहाँ पर एंड में हम हमारे कर्सर को क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस टैब में आप क्लिक करें। उसके बाद आप देखेंगे कि सेकंड ग्रुप में जिसका नाम है फुटनोट्स, इसमें इंसर्ट एंड नोट का ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आप अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक लाइन बनी हुई है और इस लाइन के नीचे हमें वो रेफरेंस ऐड करना है जो हम ऐड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम एक एंड नोट ऐड कर रहे हैं तो ये हमने जो पैराग्राफ सिलेक्ट किया था उसके लिए हमने रेफरेंस ऐड कर दिया है। और जब आप एक और एंड नोट ऐड करना चाहते हैं आप बस उस पॉइंट पे जा सकते हैं। मान लीजिए कि हम इस पॉइंट के लिए एक एंड नोट ऐड करना चाहते हैं तो हम बस इस पे लास्ट में जाके क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे इंसर्ट एंड नोट और आप देखेंगे कि यहाँ पर सेकंड एंड नोट इंसर्ट हो गया है और यहाँ पर हमने सेकंड एंड नोट ऐड कर दिया है। और आप देखेंगे कि जिस पैराग्राफ में हमने एंड नोट ऐड किया था, यानी कि ये सबसे पहला पैराग्राफ है जिसको हमने सिलेक्ट किया था एंड नोट एंटर करने के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एंड में आपको इसका नंबर दिखाई दे रहा है। और जब आप इसके पास अपना कर्सर लेके जाएंगे तो जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमने इसके साथ एज ए रेफरेंस ऐड की थी वो आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं और रीडर अपने लास्ट पेज में जाकर भी इस रेफरेंसेस को रेफर कर सकता है। तो इस तरीके से जब आप अपने डॉक्यूमेंट में क्लटर ऐड नहीं करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा रेफरेंसेस ऐड करना चाहते हैं तब आप एंड नोट इंसर्ट कर सकते हैं। और जैसे हमने देखा कि कैसे आप एक एंड नोट इंसर्ट कर सकते हैं, वैसे ही आप हर एक पेज के लिए एक फुट नोट इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक फुट नोट एंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप उस पेज पर आएंगे जहां पर आप एक फुट नोट इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप क्लिक करेंगे रेफरेंसेस टैब और रेफरेंसेस टैब में आने के बाद आप आएंगे सेकंड ग्रुप में जिसका नाम है फुटनोट्स, जहां से हमने एक एंड नोट इंसर्ट किया था। अब हम क्लिक करेंगे इंसर्ट फुटनोट और जैसे ही हम इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि पेज के एंड में एक फुटनोट इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पर जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम इस पेज से रिलेटेड शेयर करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे डॉक्यूमेंट के एंड में एक फुटनोट इंसर्ट हो गया है।
तो जब हमारा रीडर इस पेज को पढ़ेगा और वो देखेगा कि हमने इस पेज पे एक फुटनोट इंसर्ट किया है, तो वो इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को भी रिफर करेगा, जिससे कि हम इस पेज में जो भी बात कर रहे हैं उससे रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी गेन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में एक हेडर, फुटर, पेज नंबर, फुटनोट, एंड नोट इंसर्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारे डॉक्यूमेंट में एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एक टेबल इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको उस पॉइंट पर अपने कर्सर को लाना है जहां आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम आ जाते हैं उस पेज पर जहां पर हम एक टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हमें यहाँ पर 4th पॉइंट के बाद एक टेबल इंसर्ट करना है। तो अब हम जाएंगे सबसे पहले इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद आप देखेंगे तो जो दूसरा ग्रुप है वो है टेबल्स का। जैसे ही आप टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि एक छोटी सी विंडो पॉपअप होती है। तो यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करने की कई सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। आप जब अपने माउस को इसके थ्रू मूव करते हो तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप बॉक्सेस को सिलेक्ट करते जा रहे हो अपने रेंज में, वैसे वैसे आपके पेज पर भी टेबल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर जितने रोज और कॉलम्स आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से 3x4 टेबल सिलेक्ट कर लिया है। अब बस हमें इस पर जाकर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि एक टेबल इंसर्ट हो चुका होगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ जिससे आप एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो इसको हटा दें, Ctrl+Z हमने प्रेस कर दिया। उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में टेबल में आने के बाद आप देखेंगे कि वही जो विंडो है वो ओपन हो गई है। अब यहाँ से जो दूसरा ऑप्शन है वो आप देखिए लिखा है इंसर्ट टेबल। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप मैन्युअली टाइप कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आप चाहते हैं और कितने नंबर ऑफ रोज आप चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 3 कॉलम्स और 4 रोज इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने टेबल साइज सिलेक्ट कर लिया। उसी के साथ ऑटो फिट बिहेवियर में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने कॉलम की विड्थ कैसे रखना चाहते हैं, ऑटो रखना चाहते हैं या उसके साइज को, उसके विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप ये एरो बटन को यूज कर सकते हैं। तो हम इसे ऑटो पे फिक्स कर देते हैं। उसी के साथ अगर आप ऑटो फिट टू कंटेंट्स रखना चाहते हैं अपने टेबल को तो वो आप ऑप्शन ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने टेबल को विंडो के हिसाब से ऑटो फिट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्लिक करेंगे ओके पर और जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट हो गया है। अब इसके साथ मैं आपको तीसरा ऑप्शन बताती हूँ जिससे आप एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, जो है ड्रॉ टेबल का फीचर। आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप अपने पेज पर आएंगे तो देखेंगे कि कर्सर अब एक पेन के रूप में कन्वर्ट हो गया है और इस पेन से आप अपने टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम 3 कॉलम्स और 4 रोज इंसर्ट करना चाह रहे थे तो उसे आप बकायदा ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने ये टेबल का जो एरिया है वो ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमें इसमें 3 कॉलम्स अगर इंसर्ट करने हैं तो 3 कॉलम्स हमने ऐसे बना लिए, 4 रोज हमने इंसर्ट कर ली।
तो इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करके भी एक टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी एक काफ़ी आसान टूल है। अब जब हमने इंसर्ट कर लिया है तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसमें डेटा एंटर कर सकते हैं। तो अब जब हमने टेबल इंसर्ट कर दिया है, अब इसके अंदर जो हमें कंटेंट लिखना है उसे हम टाइप करेंगे। तो सबसे पहले आप रोज और कॉलम्स में जो भी डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं उसे आप टाइप करना शुरू करें। आप बस सेल में जाके क्लिक करेंगे और जिस भी सेल में आप होंगे उसमें आप टाइप कर पाएंगे। तो यहाँ हम टाइप करना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने टेबल के अंदर हमें जो भी इंफॉर्मेशन फीड करनी थी हमने वो कर दी है। अब हम शुरू करेंगे इस टेबल को एडिट करने से, यानी कि इसे प्रॉपर्ली अरेंज करने से, इसके स्टाइल को हम चेंज करेंगे और भी कई सारे फॉर्मेटिंग टूल्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम हमारे टेबल को रीसाइज करना चाहते हैं तो हम उसे कर सकते हैं। आप जो देखेंगे ये स्क्वायर वाला आइकन है, आप इस पे जब अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो आपका कर्सर डबल एरो में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से आप ड्रैग करके अपने टेबल के पोजीशन को, कि किस तरीके से आप अपने टेबल को अरेंज करना चाहते हैं, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। बस कर्सर को होल्ड करते हुए अपने टेबल को ड्रैग करें और जिस भी पोजीशन में आप उसे सेट करेंगे उस पोजीशन में सेट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम पहले रो को रीसाइज करना चाहते हैं, तो रीसाइज करने के लिए आप किसी भी सेल पर आएंगे जहाँ पर आप उसे रीसाइज करना चाहते हैं और आप देखेंगे कि जब आप लाइन पर अपने कर्सर को लेकर आते हैं तो आपका कर्सर एक अलग आइकन में कन्वर्ट हो जाता है और इसका मतलब है कि अब आप यहाँ से ड्रैग करके अपने रो या कॉलम को रीसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ड्रैग करती हूँ तो आप देखेंगे ये जो कॉलम है इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। इसी तरीके से अगर हम इसे कम करते हैं तो इस तरीके से हम इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप साइड्स को भी रीसाइज करना चाहते हैं तो बस ऐसे ड्रैग करते हुए रीसाइज कर सकते हैं। अब इस तरीके से आप किसी भी सेल पर क्लिक करके उसे आसानी से रीसाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब बारी आती है हमारे टेबल को मॉडिफाई करने की। मॉडिफाई करने के लिए आप देखेंगे दो एक्स्ट्रा टैब्स यहाँ पर हैं। सबसे पहला है टेबल डिजाइन और लेआउट। टेबल डिजाइन में हम हमारे टेबल के डिजाइन को चेंज कर सकते हैं और उसके बाद अगर लेआउट को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लेआउट टैब पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं टेबल डिजाइन पर। टेबल डिजाइन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम हमारे टेबल के डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं। सबसे पहला ग्रुप है टेबल स्टाइल ऑप्शंस, यानी कि यहाँ से आप वो हिस्सा सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए आप स्पेशल फॉर्मेटिंग स्टाइल्स देखना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेडर रो को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि टेबल स्टाइल्स में जो भी स्टाइल्स हमें दिख रही हैं वो हेडर रो के लिए दिख रही हैं और जैसे जैसे हम हमारे कर्सर को मूव कर रहे हैं वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे हेडर रो के लिए स्पेसिफिकली अप्लाई होगा। वैसे ही मान ली अगर आप फर्स्ट कॉलम के हिसाब से टेबल स्टाइल्स देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को क्लिक करेंगे और फिर फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करने के बाद टेबल स्टाइल्स पे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है उसके हिसाब से ये स्पेशल फॉर्मेटिंग स्टाइल्स शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किन किन हिस्सों के लिए आप स्पेशल टेबल स्टाइल्स देखना चाहते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये बेसिक टेबल स्टाइल्स आपके पूरे टेबल के लिए दिखाएगा, पर अगर आप हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, मान लीजिए टोटल रो और लास्ट कॉलम के लिए स्पेशल डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जब आप स्टाइल्स में आएंगे तो यहाँ पर आप उस हिसाब से स्टाइल्स देख पाएंगे। तो अभी हम स्पेसिफिकली किसी भी जो है रो या कॉलम के लिए स्पेशल स्टाइल्स नहीं देखना चाहते हैं,
तो हमने यहाँ से सब कुछ जो है डीसिलेक्ट कर लिया है। अब हम आएंगे टेबल स्टाइल्स में। टेबल स्टाइल्स में आप आएँ तो यहाँ पर आपको कई तरह के स्टाइल्स मिलेंगे। आप इस एरो बटन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से जो अलग अलग स्टाइल्स हैं उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी स्टाइल आपको लगता है कि आपकी कंटेंट के हिसाब से बेस्ट मैच करता है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लें कि हम इस वाले स्टाइल के साथ जाना चाहते हैं, तो हमने इसे सिलेक्ट किया। तो यहाँ से आप देखें कि कैसे आप कुछ ही सेकंड्स में आपके टेबल के लुक को, स्टाइल को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं लास्ट ग्रुप में, जिसका नाम है बॉर्डर्स। यहाँ से हम हमारे टेबल में बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे बॉर्डर स्टाइल्स का है। आप इस पे जाके क्लिक करें और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग तरह के थीम बॉर्डर्स हैं। जिस भी बॉर्डर को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम इस वाले कलर के साथ और इतनी विड्थ के बॉर्डर के साथ जाना चाहते हैं, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि एक बॉर्डर पेंटर अप्लाई हो गया है। यानी कि जब हम हमारे माउस पॉइंटर को स्क्रीन पर लेकर आते हैं तो एक ब्रश के रूप में ये आइकन कन्वर्ट हो जाता है और जहाँ पे भी हम बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, हम बस इस ब्रश को ले जाकर एक बार क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि ये बॉर्डर अप्लाई होते जा रहा है। तो इस तरीके से हम हमारे टेबल में बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए हमने यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। इस तरीके से आसानी से आप जो भी बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं और बॉर्डर पेंटर के साथ आप बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं लेआउट में और लेआउट में आप यहाँ से अपने टेबल का लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो टेबल ऑप्शन में यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन है कि जहाँ पर हम आकर टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई सेल सिलेक्ट करना चाहते हैं, कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, रो या पूरे टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अगले ग्रुप को, जिसका नाम है मर्ज। मर्ज में आकर आप अपने सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, सेल्स को स्प्लिट कर सकते हैं या फिर टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि कैसे हम हमारे टेबल को किसी भी सेक्शन से स्प्लिट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें सेकंड रो को स्प्लिट करना है हमारे पहले रो से। तो हम इस पे हमारे कर्सर को क्लिक करेंगे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे स्प्लिट टेबल। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड रो पर आकर हमारा टेबल स्प्लिट हो रहा है। अब ऐसे ही मान लीजिए कि आप किसी एक सेल को मल्टीपल सेल्स में स्प्लिट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर ये जो सेल है, इस सेल के अंदर मैं 3 कॉलम्स और 2 रोज में इस सेल को स्प्लिट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो सेल को सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद मैं जा सकती हूँ स्प्लिट सेल्स में और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स मैं सिलेक्ट करूंगी 3 और नंबर ऑफ रोज मैं सिलेक्ट करूंगी 4 और उसके बाद ओके पे क्लिक करूंगी। और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करती हूँ, आप देखेंगे कि हमारा जो ये सेल है वो 3 कॉलम्स और 4 रोज में स्प्लिट हो गया है। और इस तरीके से आप किसी भी सेल में, किसी भी रो कॉलम में जो भी डेटा एंटर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब इसको हम हटा देते हैं और हमारे ओरिजिनल टेबल के स्टाइल पर आ जाते हैं। तो हम अब यहाँ पर आ गए हैं। अब चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले ग्रुप में, जिसका नाम है सेल साइज। सेल साइज में आकर आप अपने सेल के साइज को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके टेबल में जो भी सेल्स हैं उनके साइज को और उनकी हाइट और विड्थ को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे टूल है ऑटो फिट का। ऑटो फिट में आकर आप अपने पूरे टेबल को 3 तरीके से फिट कर सकते हैं। या तो सबसे पहला, अगर आप कंटेंट के हिसाब से फिट करना चाहते हैं कि जो कंटेंट है उस हिसाब से टेबल फिट हो जाए, तो आप ऑटो फिट कंटेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि विंडो के हिसाब से ऑटो फिट हो जाए, तो ऑटो फिट विंडो पे आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि विंडो के हिसाब से अब हमारा टेबल फिट हो गया है। इसी तरीके से अगर हम हमारे कॉलम के विड्थ को फिक्स रखना चाहते हैं तो हम
फिक्स कॉलम विड्थ पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने टेबल के ऑटो फिट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगले टूल्स हैं हाइट और विड्थ। यहाँ से हम हमारे रोज के और कॉलम्स की हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैं इस रो पे क्लिक करती हूँ और इसकी हाइट को मुझे बढ़ाना है, तो हाइट को बढ़ाने के लिए एरो बटन को क्लिक करते हुए मैं इसकी हाइट को बढ़ा सकती हूँ। और अगर मुझे इसे कम करना है तो कम करने के लिए जो है मैं इस तरीके से इस मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। और वैसे ही अगर विड्थ को बढ़ाना चाहती हूँ तो विड्थ को बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विड्थ बढ़ रही है। और इसे कम करने के लिए वापस हम ऐसे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं अगले ग्रुप में जिसका नाम है अलाइनमेंट। यहाँ से हम हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके सेल में जो टेक्स्ट है उसे आप सेंटर, लेफ्ट, राइट या फिर टॉप, बॉटम किस तरीके से अलाइन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट ग्रुप में आप देखेंगे तो यहाँ से आप डेटा को रीअरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कंप्लीटली देखा कि कैसे हम हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे उसे कंप्लीटली मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि आप एडवांस फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई तरह के अलग अलग फंक्शंस दिख रहे होंगे, जिसमें पहले ग्रुप में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में इसमें सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए थीम्स का ऑप्शन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थीम्स डॉक्यूमेंट के विजुअल अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए यूज होती हैं। थीम्स एक सेट होती है जो प्रीडिफाइंड फॉन्ट्स, कलर्स और इफेक्ट्स को कंबाइन करते हैं, जो डॉक्यूमेंट के ओवरऑल लुक को कंसिस्टेंट और अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो जब आप एक थीम को सिलेक्ट करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उस थीम के फॉन्ट स्टाइल्स, हेडिंग स्टाइल्स, कलर्स और फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को आपके डॉक्यूमेंट में अपने आप अप्लाई कर देता है। इससे आपको मैन्युअली अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। थीम्स पे आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग थीम्स है जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। आप अपने माउस पॉइंटर को मूव करेंगे और एक प्रीव्यू आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो थीम असल में आपके डॉक्यूमेंट को किस तरीके से चेंज कर रहा है। और जिस भी थीम के साथ आपको लगता है आप जाना चाहते हैं, आपको पसंद आ रहा है, आप उस थीम पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया। उसके बाद आप स्क्रॉल करके देखिए कि हमारे डॉक्यूमेंट का जो थीम है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। हमारे डॉक्यूमेंट का जो पहले थीम था वो अलग था और अब आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अलग हो गया है और एक अलग डिफरेंट लुक इसको दे रहा है। इसी तरीके से अगर आप कोई और थीम के साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप वापस फर्स्ट ऑप्शन में जाकर यहाँ पर कोई और थीम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए इस वाले थीम के साथ जाते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जाके देखिए कि वापस से आपका जो डॉक्यूमेंट का थीम है वो चेंज हो गया है। तो आपको जो भी थीम पसंद आता है आप उस थीम के साथ जा सकते हैं। उसी के साथ आपको इन थीम्स के साथ ऑप्शन मिलता है रीसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट, यानी कि अगर आप अपने
थीम को रीसेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में से किसी थीम को आपके करंट डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्राउज फॉर थीम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने कंप्यूटर में से जो भी थीम आपने सेव किया है उसे आप ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है सेव करंट थीम। तो अगर आप करंट थीम को सेव करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद अपने कंप्यूटर में जाकर जहां पर भी आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने एक थीम को चेंज किया, साथ ही साथ हमने देखा कि कैसे हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी थीम को सेव कर सकते हैं। अब इसी के साथ आगे अगले फंक्शंस को देखते हैं जिसमें आपको मिलता है थीम कलर्स। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट में जो कलर थीम है, जो कलर थीम का कॉम्बिनेशन है उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस थीम को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट का जो कलर थीम है वो चेंज हो गया है। इसी तरीके से हम किसी और थीम के साथ जा सकते हैं जो भी आप सिलेक्ट करते हैं और साथ में आपको कस्टमाइज करने का मौका भी मिलता है जिसमें कस्टमाइज कलर्स में जाकर आप यहाँ से अपना कलर थीम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको इनमें से किसी भी थीम के साथ जो है एक तरीके से आप समझते हैं कि मैच नहीं कर रहा आपके कंटेंट के साथ, तो आप अपना खुद का कलर कस्टमाइज कर सकते हैं। अब उसी के साथ अगले ऑप्शन को देखते हैं जिसका नाम है फॉन्ट्स। फॉन्ट्स में आकर आप अपने डॉक्यूमेंट के पूरे फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपने भले जो भी डॉक्यूमेंट में फॉन्ट यूज़ किया है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं किसी और फॉन्ट के साथ तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप बस अपने माउस को मूव करते हुए देखिए कि किस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट का फॉन्ट चेंज हो रहा है और आपको जो भी फॉन्ट सही लगता है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है पैराग्राफ स्पेसिंग को एडजस्ट करने का। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि पैराग्राफ स्पेसिंग में आप जो भी ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करते हैं वो सिर्फ कोई एक पैराग्राफ या कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ पे नहीं पर पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है नो पैराग्राफ स्पेस, यानी कि अगर आप पैराग्राफ के बीच में स्पेस नहीं रखना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और आपके पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी पैराग्राफ स्पेस नहीं होगा। पर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ स्पेसिंग को कॉम्पैक्ट रखना चाहते हैं और जिसका पॉइंट आप यहाँ पर आके भी देख सकते हैं, जैसे आप देखेंगे बिफोर 0 पॉइंट, आफ्टर 4 पॉइंट, लाइन स्पेसिंग 1, तो ये कॉम्पैक्ट पैराग्राफ स्पेसिंग है। अगर आप अपने पैराग्राफ को टाइट रखना चाहते हैं तो आप टाइट रख सकते हैं। अगर आप ओपन रखना चाहते हैं अपने पैराग्राफ्स को तो ओपन। उसी तरीके से अगर आप रिलैक्स्ड रखना चाहते हैं या पैराग्राफ्स के बीच में डबल स्पेसिंग को एडजस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर जो आइकन है उसे भी आप पढ़ के समझ सकते हैं कि ये पैराग्राफ्स किस तरीके से एडजस्ट करेगा। और अगर आप अपना खुद का कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कस्टम करने के लिए आप कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे पैराग्राफ पोजीशन में लेफ्ट राइट अलाइनमेंट आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके नीचे आप ऑप्शन देखेंगे इफ़ेक्ट्स का, जिसमें आप अलग अलग इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लुक और फील को चेंज कर देगा। यानी कि कोई बॉर्डर ऐड कर देगा या ग्लो इफ़ेक्ट या कोई शेडो ऐड करेगा। अब यहाँ पर अगर आपने जो इफ़ेक्ट्स अप्लाई किए हैं उनको आप सेट एज डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं जो कि आप अपने नए डॉक्यूमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकें, तो आप सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब आते हैं आखिरी ग्रुप में जिसका नाम है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे 3 फंक्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी वाटरमार्क को अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप कोई ऐसा वाटरमार्क जिसमें कॉन्फिडेंशियल लिखा हो, अर्जेंट लिखा हो या ऐसा कुछ, तो उसका आप वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। आप बस इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो वाटरमार्क है उसको किस तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और
और अगर आप अपना खुद का कस्टम वाटरमार्क अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक कर सकते हैं और आपने जो अप्लाई किया है उसे रिमूव करने के लिए रिमूव वाटरमार्क। अब देखते हैं अगले ऑप्शन को, जो है पेज कलर। तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में पेजेस के कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे हमारा पेज कलर है वाइट, अगर हम कोई ऑरेंज या फिर कोई और कलर सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट के पेजेस के कलर चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा और अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएटिव एलिमेंट देना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट के पेजेस के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। आप बस यहाँ से स्क्रॉल करें और देखें कि किस कलर पेज के साथ आप जाना चाहते हैं। लेट्स से अगर हम इस वाले को सिलेक्ट करते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब आप जाके देखेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट का जो आपके डॉक्यूमेंट में जो पेजेस हैं उनके कलर चेंज हो गए हैं। और इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज के कलर को चेंज करके एक एक्स्ट्रा क्रिएटिव एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं आखिरी फंक्शन जो इस पेज बैकग्राउंड में है, वो है पेज बॉर्डर्स का। हमने यहाँ पे आप देखेंगे हमने सिंपल बॉर्डर एक अप्लाई किया है। अगर आप इस बॉर्डर को चेंज करना चाहते हैं और किसी और बॉर्डर को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पेज बॉर्डर पे क्लिक करें। फिर सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस तरीके का बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। क्या आप बॉक्स वाइज या शैडो या 3D बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं एक शैडो बॉर्डर तो हम शैडो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है बॉर्डर का स्टाइल, यानी कि किस तरह का बॉर्डर हम अप्लाई करना चाहते हैं। आप ये वर्टिकल स्क्रॉल बार को यूज़ करेंगे और यहाँ से वो स्टाइल आपको सिलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस बॉर्डर के साथ जाते हैं, ठीक है, तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम सिलेक्ट कर सकते हैं कलर कि कौन से कलर का बॉर्डर हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम इसे ब्लैक रहने देते हैं। उसके बाद हम इसके विड्थ को एडजस्ट करेंगे कि हम कितना विड्थ इसका रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे मान लीजिए सबसे मिनिमम विड्थ रखना चाहते हैं तो हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है कि क्या हम इस बॉर्डर को पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो होल डॉक्यूमेंट पे रहने दें। अगर हम जिस सेक्शन पे अभी हैं उस सेक्शन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पे हम क्लिक करेंगे। अगर हम इस सेक्शन के फर्स्ट पेज पे अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेज ओनली पे सिलेक्ट करेंगे, या फिर इस सेक्शन के फर्स्ट पेज के अलावा बाकी सेक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम होल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। और अब आप देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो बॉर्डर हमने अप्लाई किया है वो इस तरीके से चेंज हो गया है। तो यहाँ डिज़ाइन टैब में हमने बेसिकली देखा कि कैसे हम हमारे डॉक्यूमेंट को थीम को चेंज कर सकते हैं, हम उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उसके कलर को, उसके फॉन्ट को, साथ ही साथ पेज बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे शेडिंग दे सकते हैं और कैसे हम एक वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा रिव्यू टैब पर। रिव्यू टैब पे क्लिक करें और उसके बाद सबसे पहला जो ग्रुप आप देखते हैं प्रूफिंग
इसमें ही आकर आप अपने डॉक्यूमेंट की जो राइटिंग सजेशंस हैं, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स हैं, उन्हें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टूल आप देख रहे हैं, एडिटर पे आप क्लिक करते हैं। अब यहाँ एडिटर को ओपन करते ही सबसे पहले आप देखेंगे एडिटर स्कोर। अब इसके नीचे आप देखेंगे फॉर्मल राइटिंग का एक ऑप्शन है, जिसमें अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट का टाइप सिलेक्ट करना है कि क्या आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, प्रोफेशनल है, कैजुअल है। और यहाँ से जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उसकी बेसिस पे ये एडिटर आपको सजेशंस देता है। अब आते हैं पहले ग्रुप में जो है करेक्शंस। तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड करेक्शंस बताए जाते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें या स्पेलिंग या ग्रामर गलत है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो स्पेलिंग से रिलेटेड यहाँ पर 6 करेक्शंस हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड जो है एक वर्ड यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, जो मान लीजिए हो सकता है फंक्शन, और वही सेम जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो आप इस बॉक्स में रेड में हाईलाइटेड देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग रॉन्ग है, इसने बता दिया है। इसी के नीचे ये आपको सही स्पेलिंग सजेस्ट कर रहा है, कंसिडर के सेगमेंट में आपको सही स्पेलिंग सजेस्ट कर रहा है। अब आते हैं हम ग्रामर सेक्शन में, जहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड हमें यहाँ पे सजेशंस दिए गए हैं। तो ग्रामर पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रामर से रिलेटेड जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑफ, और हमें यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए OF ऑफ। तो यहाँ पे या तो हम इस पे क्लिक कर सकते हैं और इस सजेशन के साथ आगे जा सकते हैं, या तो हम इग्नोर वंस पे क्लिक करेंगे तो इस सजेशन को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इग्नोर वंस पे क्लिक करने के बाद हम इस सजेशन को इग्नोर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसे भी इग्नोर करना चाहते हैं तो हम इग्नोर वंस पे क्लिक करेंगे और ये इग्नोर हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा जो ग्रामर सजेशन है वो है कि हमने जो है डबल बार फुल स्टॉप लगाया है। तो हम यहाँ से सही ग्रामर सजेशन पिक कर लेंगे और इस तरीके से आप स्पेलिंग और ग्रामर में करेक्शंस को सही से कर सकते हैं। अब स्पेलिंग में भी मान लीजिए कि आप किसी सजेशन को नहीं लेना चाहते हैं, आप उसको इग्नोर करना चाहते हैं, तो उसे इग्नोर करने के लिए अगर आप सारे सजेशंस को इग्नोर करना चाहते हैं तो आप इग्नोर ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, या आप पर्टिकुलरली इसी सजेशन को इग्नोर करना चाहते हैं तो आप सिंपली इग्नोर वंस पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमने देखा करेक्शंस का ऑप्शन। उसके बाद रिफाइनमेंट्स के यहाँ पे आपको सजेशंस मिलते हैं, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट सही तो है, करेक्ट है, पर उसको और रिफाइन करने के लिए, उसे और इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे कई तरह के सजेशंस हैं। जैसे आप क्लैरिटी में जाएंगे तो यहाँ पे क्लैरिटी इम्प्रूव करने के लिए कोई भी सेंटेंस में या कोई भी वर्ड में उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सजेशंस तो नहीं है, पर अगर आप इसकी क्लैरिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे इग्नोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैन बी ट्रेस्ड वर्ड के लिए एक क्लैरिटी सजेशन है कि सेइंग हु और व्हाट डिड द एक्शन वुड बी क्लियरर, यानी कि किसने ये एक्शन परफॉर्म किया है और किसने ये एक्शन किया है वो अगर हम यहाँ पे स्टेट करते हैं तो क्लैरिटी हमारे सेंटेंस की इम्प्रूव हो सकती है। तो इस तरीके से हम क्लैरिटी सजेशंस ले सकते हैं। अब हम बैक आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कंसाइसनेस में आकर आप अपने जो है सेंटेंसेस को अगर थोड़ा सा उसको टू द पॉइंट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे उससे रिलेटेड सजेशंस मिलते हैं। जैसे अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे लॉन्ग वर्ड्स या लॉन्ग सेंटेंसेस यूज हुए हैं उसको रिफाइन करने के लिए यहाँ पर सजेशंस थे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे करेक्शंस और रिफाइनमेंट्स का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमने देखा एडिटर फंक्शन, जिसमें आकर हम ग्रामर और स्पेलिंग के सजेशंस ले सकते हैं। अब जैसे स्पेसिफिकली आप स्पेलिंग एंड ग्रामर सजेशंस लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ स्पेलिंग सजेशंस अगर आप लेना चाहते हैं तो स्पेलिंग का है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चाहते हैं तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का है।
तो इस तरीके से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा टूल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा टूल है जिसका नाम है थीसॉरस। थीसॉरस टूल का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आपके दिमाग में कोई और वर्ड्स के सजेशंस नहीं आ रहे हैं और आप किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए सिनोनिम्स के सजेशंस चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे इस डॉक्यूमेंट में जो डिस्कवर्ड वर्ड है, इस डिस्कवर्ड वर्ड के लिए मैं और वर्ड सजेशंस चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं थीसॉरस पे क्लिक कर सकती हूँ और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे राइट पैनल में थीसॉरस का ऑप्शन ओपन हो गया है। अब यहाँ पे जो भी वर्ड को मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ, यानी कि डिस्कवर्ड को अगर मैं एक्सपोज्ड से रिप्लेस करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक एरो बटन है। एरो बटन पे क्लिक करके या तो मैं इस वर्ड को कॉपी कर सकती हूँ या डायरेक्टली इंसर्ट कर सकती हूँ। तो अब आप देखिएगा जब मैं इंसर्ट पे क्लिक करती हूँ तो डिस्कवर्ड वर्ड एक्सपोज्ड वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में लगता है कि कोई वर्ड बहुत ही रेपिटेटिव है, बहुत बार यूज़ हो रहा है और आप और अलग सिनोनिम्स यूज़ करना चाहते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, तब आप थीसॉरस का यूज़ कर सकते हैं। और अब देखते हैं आखिरी टूल वर्ड काउंट। वर्ड काउंट में आकर आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस आपने लिखे हैं, कितने वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं, कितने कैरेक्टर्स आपने इंसर्ट किए हैं विथ स्पेस और विथ नो स्पेस, वो आप देख सकते हैं। कितने पैराग्राफ्स आपने यूज़ किए हैं और साथ ही साथ कितने लाइंस। तो ये था वर्ड काउंट। अब हम देखेंगे कि कैसे आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, या अगर आप भी कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिव्यू टैब में आकर आप देखेंगे कमेंट्स ग्रुप है जिसमें न्यू कमेंट का ऑप्शन है। आप जब न्यू कमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जिस भी पेज पर आप हैं या जिस भी वर्ड को आपने सिलेक्ट किया है उस पर एक कमेंट आप ऐड कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ के लिए एक कमेंट ऐड करना चाहती हूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद न्यू कमेंट पे क्लिक कर सकती हूँ और यहाँ पे लिख सकती हूँ क्लैरिटी कैन बी इम्प्रूव। अब यहाँ पे जो कमेंट मुझे मेरे कोलैबोरेटर्स के साथ शेयर करना था, जिनके साथ मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया है, उनके लिए मैंने ये कमेंट यहाँ पे लिख दिया है। अब बस मुझे इसे पोस्ट करने के लिए इस पे क्लिक करना है और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में इस पैराग्राफ के लिए ये कमेंट ऐड हो गया है। अब जिनके साथ मैंने ये डॉक्यूमेंट शेयर किया है वो आकर यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि मैंने किस पैराग्राफ के लिए एक कमेंट ऐड किया है। साथ ही साथ अगर आप इस कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्रीवियस कमेंट पे जाना चाहते हैं तो प्रीवियस, उसी तरीके से नेक्स्ट कमेंट और शो कमेंट्स में आकर आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी कमेंट्स ऐड हुए हैं उन सबको एक साथ देख सकते हैं। तो इस तरीके से आसानी से आप अपने कमेंट्स में नेविगेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको फाइल टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे तो एक प्रिंट का ऑप्शन होगा। प्रिंट ऑप्शन पे आप क्लिक करें। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे कई सारी सेटिंग्स आपको नजर आ रही होंगी, जिससे कि अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकें।
तो सबसे पहले तो आप देखेंगे तो कॉपीज का ऑप्शन है, यानी कि आपको सिलेक्ट करना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपी करना चाहते हैं। 2, 3, 4 जितनी कॉपी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया 3 कॉपीज। इसके साथ साथ आप नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंटर ऑप्शन है, जहाँ पर आपको अपने प्रिंटर का नाम सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने प्रिंटर का नाम सिलेक्ट करेंगे। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है, ऑन है, तो यहाँ पर वो शो कर देगा और आपको बस अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंटर प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रिंटर प्रॉपर्टीज में आकर आप अपने पेज का लेआउट, यानी कि आप उसके ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ आप पेजेस को शॉर्ट एज में फ्लिप करना चाहते हैं या लॉन्ग एज में फ्लिप करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से पेज ऑर्डर को आप सिलेक्ट करेंगे, आप फ्रंट टू बैक रखना चाहते हैं या बैक टू फ्रंट। उसके बाद पेपर क्वालिटी में आते हैं। तो पेपर क्वालिटी में आप पेपर के सोर्स को सिलेक्ट करेंगे कि आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करना चाहते हैं मेन ट्रे या रियर फीड। इसी तरीके से आप यहाँ से मीडिया सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आपका पेपर प्लेन पेपर है, हैवी वेट पेपर है, लेटर हेड है, फोटो पेपर है या एनवलप है। और उसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं ओके। तो अब हम यहाँ देखेंगे प्रिंट के मेन सेटिंग्स को, जिसमें से हमें सिलेक्ट करना है कि किस तरीके से हम हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं, हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शंस हैं कि क्या आप अपने डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट ऑल पेजेस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप करंट पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि जो करंट पेज यहाँ पे शो कर रहा है सिर्फ उसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप प्रिंट करंट पेज पे क्लिक करेंगे। और अगर आप कस्टम प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि आप स्पेसिफिक पेजेस, सेक्शंस और रेंजेस को स्पेसिफाई करके प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर हम कस्टम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप पेज नंबर मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए हम मेंशन करते हैं पेज नंबर 1, 3 और 6। तो यहाँ पर जो पेज नंबर 1, 3 और 6 है बस वही प्रिंट होकर आएंगे। तो इस तरीके से आप कस्टम प्रिंट भी कर सकते हैं। अब इसमें सेकंड सेटिंग्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट वन साइडेड, यानी कि आप अगर अपने पेजेस को सिर्फ एक साइड प्रिंट करना चाहते हैं और सेकंड पेज को नए पेज से शुरू करना चाहते हैं तो आप प्रिंट वन साइडेड पे क्लिक करें। और अगर आप दोनों साइड्स पे प्रिंट करना चाहते हैं पर अगर लॉन्ग एज में प्रिंट करना चाहते हैं या शॉर्ट एज में, यानी कि लॉन्ग एज में आप तब सिलेक्ट करेंगे जब आप अपने पेजेस को वर्टिकली फ्लिप करना चाहते हैं और शॉर्ट एज को आप तब सिलेक्ट करेंगे जब आप अपने पेजेस को हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना चाहते हैं। तो ये 2 तरह के जो है ऑप्शंस हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर आप मैन्युअली प्रिंट करना चाहते हैं दोनों साइड्स को, यानी कि जब सेकंड पेज प्रिंट करने की बारी आए तो अपने आप नया पेपर रीलोड हो तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ प्रिंट वन साइडेड पर करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगले सेटिंग्स में कोलेटेड में आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस तरीके से सीक्वेंस रखना चाहते हैं पेजेस की, यानी कि आप सबसे पहले पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 इस तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं या फिर आप अनकोलेटेड रखना चाहते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है ओरिएंटेशन सिलेक्ट करने का कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप ओरिएंटेशन में या पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में जो है प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये अभी हमारा पोर्ट्रेट है, अगर हम लैंडस्केप पे सिलेक्ट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में स्विच हो जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन है पेपर साइज सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पर अभी हम A4 साइज पर हैं। अगर हम एनवलप सिलेक्ट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि एनवलप
किस तरीके से, यानी कि जो डॉक्यूमेंट की साइज है वो एनवलप शेप में प्रिंट होकर निकलेगी। उसी तरीके से अगर आप कोई और साइज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है कस्टम मार्जिन्स का, जिसमें जाकर आप अपने पेज के मार्जिन को कस्टमाइज कर सकते हैं कि आप नैरो रखना चाहते हैं, मॉडरेट, वाइड, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका प्रीव्यू जो है डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप एक पेपर शीट में कितने पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, 1 पेज पर शीट, 2 पेज पर शीट, 4, 6, 8, 16, इस तरीके से आप पेजेस पर शीट सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपने सारी सेटिंग्स को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना है प्रिंट पे, और जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है। अब हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने हमारा डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड शेयर का बटन है। आप इस शेयर बटन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहला शेयर, उसके बाद कॉपी लिंक और उसके बाद मैनेज एक्सेस। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे शेयर बटन पे। जैसे ही आप शेयर बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें सबसे पहली जो बार है यहाँ पे आपको अपने रेसिपिएंट का एड्रेस मेंशन करना है, यानी कि उनकी ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे और जैसे ही आप टाइप करेंगे, अगर वो आपके नेटवर्क में है तो उनका सजेशन यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो आप ऐसे उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ऐड हो गए हैं। इसी तरीके से आप मल्टीपल लोगों को ये डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। तो हम एक और रेसिपिएंट ऐड कर रहे हैं और उनका एड्रेस टाइप करते ही देखिए यहाँ पे रिकमेंडेशन आ गया है। हम इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो एक पेन का आइकन है। यहाँ से आपको एक्सेस मैनेज करना है, यानी कि आप जिनके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं वो इस डॉक्यूमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, वो परमिशन आप यहाँ से अलाउ करेंगे। अब इसके बाद आप यहाँ से जो भी मैसेज टाइप करना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट को शेयर करने के साथ, वो आप टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने टाइप कर दिया हमारा मैसेज। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल अपने रेसिपिएंट्स के साथ शेयर कर पाएंगे। इसी तरीके से आप जब शेयर बटन पे वापस जाते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट का एक लिंक कॉपी कर सकते हैं। लिंक कॉपी करने के लिए आप बस कॉपी लिंक पे क्लिक करें और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट के लिंक कॉपी हो गई है। अब आप जाकर जहाँ पे भी इसे पेस्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर या कोई सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर या ईमेल पर, कहीं पे भी, तो आप डायरेक्टली ये लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ जब आप अपने डॉक्यूमेंट की एक्सेस को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप शेयर बटन पे जाकर मैनेज एक्सेस पे आकर यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट का एक्सेस मैनेज कर सकते हैं। और आप यहाँ पर स्टॉप शेयरिंग में जाकर जब आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करना बंद करना चाहते हैं तो आप सिंपली स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जाकर डायरेक्टली किसी को भी मेल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने डॉक्यूमेंट की एक लिंक कॉपी कर जहां भी चाहे आप उसे पेस्ट करके शेयर कर सकते हैं।
अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप ऑटो करेक्ट फीचर का यूज कर सकते हैं। इस फीचर को यूज करने के लिए आपको सिंपली फाइल टैब पर जाना होगा और फाइल टैब में आने के बाद आप देखेंगे लास्ट में एक मेन्यू है जिसका नाम है ऑप्शंस। आप ऑप्शंस पे क्लिक करें। ऑप्शंस में आने के बाद आप यहाँ पे लेफ्ट पैनल में देखेंगे प्रूफिंग के नाम से एक ऑप्शन है। प्रूफिंग पे क्लिक करें और उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस को, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा है चेंज हाउ वर्ड करेक्ट्स एंड फॉर्मेट्स टेक्स्ट एज यू टाइप। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपना वो वर्ड टाइप करना है जिसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रिप्लेस और विथ के ऑप्शन में आपको वो वर्ड टाइप करना है जिसके साथ आप अपने वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ OMW और विथ में टाइप करती हूँ ऑन माई वे, तो जब भी मैं OMW अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप करूंगी तो ऑटोमेटिकली वो ऑन माई वे से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑटो करेक्ट ऐड कर दिया है। इस तरीके से आप जितने चाहे उतने ऑटो करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और किसी भी ऑटो करेक्ट को आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे 1 पॉइंट के लिए यहाँ पे ऑटो करेक्ट मेंशन्ड है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे हमने जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के वो हमने कवर किए, पर आपको यहीं पे नहीं रुकना है। आपको और भी एडिशनल फीचर्स एक्सप्लोर करने हैं। जो भी कई सारे सेटिंग्स हैं और टूल्स हैं, फंक्शंस हैं, उन्हें देखना है कि वो कैसे काम करते हैं और आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट को और बेटर करने के लिए उन्हें यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक्सप्लोर करिए और भी एडिशनल फीचर्स के साथ काम करिए।